सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज के धमाकेदार वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको 24/7 बिना टर्मक्स के, बिना वीपीएस के, बिना किसी के बॉट के, ये सब फाड़ाना ढिमकाना, इन सब चीज़ों से आपको कैसे करना है। खुद ही आप 24/7 कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको पार्ट 1 देखना होगा। पार्ट 1 आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको बॉट कैसे बनाना है, बॉट को ऑटोमेटिक कैसे करना है, बॉट का गिटहब का टोकन कैसे जनरेट करना है, वो सब कुछ ए टू जेड यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। क्योंकि यार यूट्यूब पे डालूंगा तो मैं यार बार बार यूट्यूब से वीडियो हट रहा है, यूट्यूब की बकचोदी की वजह से। तो यहाँ पे देखो, ये फाइल है, ठीक है। यहाँ पे मैं हाउ टू यूज़ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको 19 मिनट की वीडियो मिलेगी, उस पर आप अच्छे से देख लेना। देखो, मेरा टेलीग्राम चैनल आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये अपना रियल टेलीग्राम चैनल है, ओके। क्योंकि बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं, सो उनसे थोड़ा बच के रहना। अब बात करते हैं कि यार 24/7 कैसे रखना है। रिक्वेस्ट रहेगी, पार्ट 1 देख लेना। पार्ट 1 कहाँ है, टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करना है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद 18 मिनट का वीडियो यहाँ से देख लेना। आपने बॉट बना लिया, सब कुछ कर लिया, गिटहब अकाउंट वगैरह वगैरह सब कुछ मैं उसमें बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो अब बात करते हैं आज के वीडियो में कि 24/7 कैसे रखना है बिना टर्मक्स के। हम परेशान हो गए हैं, तो कोई नहीं। यहाँ पे आज एग्जैक्टली आज की तारीख क्या है, 13 अक्टूबर एग्जैक्टली आज मैं फ़ाइल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे तो अब मेरे पास यहाँ पे फ़ाइल सेव हुई है, ये वाली, ठीक है, main.yml फाइल। तो यहाँ से मैं उस फाइल को ओपन करूँगा, ठीक है, जो मैं आपको दूंगा वो। रुको एक सेकंड, यहाँ से मैं इसको ओपन करूँगा, ठीक है। यहाँ पे ओपन हो गई, कहीं पे भी ओपन करना, आपको बस ओपन करना है। तो यहाँ से ओपन करने के बाद आपको main.txt नाम से एक फ़ाइल मिलेगी, इसके अंदर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसी स्क्रिप्ट मिलेगी, ओके। तो यहाँ पे आपको ये कुछ दिख रहा है, हमने जनरेट किया था गिटहब टोकन। अब गिटहब टोकन कैसे जनरेट करना है वो भी मैं दिखा देता हूँ जल्दी से। और यहाँ पे आपको नीचे एक दिख रहा होगा आपके उस पर्टिकुलर कोड स्पेस का नाम। क्योंकि देखो, मैं चाहता हूँ कि आप एक ही कोड स्पेस रन करो एट अ टाइम, बिकॉज कोड स्पेस या फिर गिटहब अकाउंट सस्पेंड होता है, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। उसके सोल्यूशन भी अब मैं लास्ट में दूंगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सारे के सारे प्रॉब्लम जो आपको फेस करने पड़ रहे हैं उनके बारे में आज टोटली डिस्कस करेंगे। स्टार्ट टू लेके एंड तक आपकी हर एक प्रॉब्लम को हम नींव से देखेंगे, मतलब समझ रहे हो, जो सुई का जो पॉइंट होता है उसकी तरह से हम ट्राई करेंगे सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो अब बात करते हैं कि यार ये दो चीज़ें क्या है। यहाँ पे कोड स्पेस का नाम है, यहाँ पे गिटहब टोकन है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें कहाँ पे मिलेंगी, तो चलो यार गिटहब अकाउंट पे चलता है। सो मैं यहाँ पे मेरे दोस्त के अकाउंट में आ चुका हूँ, उसके गिटहब अकाउंट में, और उसके गिटहब अकाउंट से मैं आपको समझा दूँगा क्या क्या करना है। तो यहाँ पे इसका एक्टिव है, इसको हम एक बार स्टॉप कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैंने स्टॉप कर दिया, ओके। गाइस, आपको एक बात बताता हूँ, मैंने यार ये वीडियो रीशूट किया है क्योंकि मैंने बना लिया था वीडियो, लेकिन मैंने जब एक्सपोर्ट करते टाइम देखा तो यार वो वीडियो अटक गया था। मतलब मेरी आधे घंटे की मेहनत पूरी वेस्ट हो गई। मैंने 2 बार वीडियो शूट किया आप सभी के लिए। पता है क्यों? क्योंकि मैंने वीडियो तो शूट कर लिया, उसके बाद मैंने जब वीडियो एक्सपोर्ट किया तब देखा तो यार वीडियो अटक गया था। मतलब मैं बोल रहा हूँ लेकिन वीडियो प्ले ही नहीं हो रहा है। मतलब समझ रहे हो, फ़ोन का क्या नशा है पता नहीं, गांडू साला। तो अब बात करते हैं कि यार हमने यहाँ पे देखा कि हमें गिटहब टोकन की ज़रूरत है और एक कोड स्पेस का नाम, ठीक है। तो अब पहले गिटहब टोकन निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपको लोगो पे क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है। एक रिक्वेस्ट रहेगी कि डेस्कटॉप साइड ज़रूर करना, वरना आपको एंड्रॉयड में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। एंड्रॉयड में ही करना है लेकिन डेस्कटॉप साइड करनी है यहाँ से। अब आप जो ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से कर लेना। तो अब यहाँ पर मैं डेवलपर सेटिंग्स में जाता हूँ। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में पर्सनल टोकन क्लासिक, यहाँ पे जनरेट न्यू टोकन फॉर क्लासिक। यहाँ पे कुछ भी नाम रखता हूँ, साहिल मोड्स, ठीक है। ये बॉक्सेस है, उन सब बॉक्सेस को टिक मार देना है, ओके। फटाफट से टिक मार लेता हूँ। यार ये तीसरी बार करना पड़ रहा है मुझे, गांडू फ़ोन है भाई मेरा। तो चलो यार फटाफट से कर लेते हैं। याद रखना सब बॉक्सेस टिक्ड रहने चाहिए, एक भी अनटिक्ड नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया, मैं एक बार लास्ट बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जनरेट कर देना, ओके। तो यहाँ पे जनरेट होने के बाद हमें टोकन मिलेगा, इसको ऐसे कॉपी कर लो क्लिक करके, यहाँ पे कहीं पे जाके सेव कर लो बस।
अब सेव क्यों करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा सेव, ठीक है। अब सेव क्यों करना है, देखो मैं जैसे इसको रीलोड मारूँगा ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ से टोकन निकल गया, अब आना है अपने फाइल्स में, यहाँ पे ये जो पुराना वाला है इसको हटा देना, देखो सही से हटाना, ठीक है। हमारा डाल देना, ठीक है, लेटेस्ट वाला। तो अब याद रखना ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है वो वैसे है, वैसे के वैसे ही रखने। तो अब यहाँ पे नीचे ये जो फजी कंप्यूटिंग मशीन, ओके, इसको भी हटा देते हैं। तो वो क्या है बेसिकली, वो आपके कोड स्पेस का नाम है। यहाँ पे कोड स्पेसेस में जाना है, 3 लाइन्स पे क्लिक करके यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट चेंजेस टू अ ब्रांच करना है। यहाँ पे आपको कोड स्पेस का नाम दिखेगा, लेकिन पूरा नाम नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखो सही से देखना, इतना ही नाम लेना है आपको, तो कॉपी कर लेना है, ठीक है, जो कोड स्पेस आपको रखना है वो, ठीक है। तो देखो मैंने ऐसे सिस्टम बनाई है जो एट अ टाइम एक कोड स्पेस को रखेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता अगर आप 2 कोड स्पेसेस रखते हो ऑनलाइन तो उससे ज़्यादा सस्पेंड इशू होता है। सस्पेंड इशू को टैकल कैसे करना है वो भी मैं एंड में बता दूंगा आपको, ओके। तो और क्या, सारी चीज़ों को हम नींव से देखेंगे। सुई के जो होती है ना, जो छोटी प्रॉब्लम आती है आपके ज़िंदगी में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोड स्पेस का नाम ले लिया, अब यहाँ पे मैं इस पहले वाले नाम को सही से हटाना है, ठीक है। चाहिए तो जूम कर लो थोड़ा सा, याद रखना है सही से हटाना है भाई। अरे भैंस की आँख, चलो इसको हटाता हूँ मैं, ऐसे ही मैन्युअली हटाता हूँ, ठीक है। अब नया वाला नाम डाल देना। सेव वेव करने की फ़ाइल की कोई ज़रूरत नहीं, हमें फ़ाइल अपलोड नहीं करनी है। ये पूरा यहाँ से सिलेक्ट ऑल करो, कॉपी करो, ठीक है। ये सब 2 चीज़ें मैंने चेंज करने के बाद पूरी स्क्रिप्ट को मैंने कॉपी कर लिया, ओके। अब यहाँ पे क्या, अब चलो बात करते हैं कि अगर मुझे मल्टीपल कोड स्पेसेस कैसे करने हैं। मतलब अब एक टाइम पे हम 2 ही कर सकते हैं, क्योंकि गिटहब का रूल है 2 से ज़्यादा अगर आप करने जाओगे तो वहाँ पे लिख के आएगा कैन नॉट स्टार्ट द थर्ड कोड स्पेस, क्योंकि साइमल्टेनियसली आप 2 ही रख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि आगे क्या करना है। हमने स्क्रिप्ट के अंदर गिटहब टोकन डाला, कोड स्पेस का नाम डाला, अब आगे क्या करना है। तो आगे कुछ नहीं करना है, जो कोड स्पेस आपको ऑन रखना है। अब सपोज़ करो मेरे पास ये कोड स्पेस है, इसको मुझे ऑन रखना है 24 घंटा। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको श्रीमान्य 11/साहिल, उसके ऊपर क्लिक करना है, सही से क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको आपका रेपोजिटरी मिलेगा, सारी फाइल्स मिलेंगी। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा डेस्कटॉप साइड करने की बहुत ज़रूरत है, ओके। तो यहाँ पे एक्शंस बटन आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना, ओके। एक्शन बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, डरना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। तो यहाँ पे जूम करना है, सेटअप है वर्क फ्लो फॉर योरसेल्फ, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आने के बाद आपको एक main.yml मिलेगा, तो जो मैंने आपको फ़ाइल दी थी, जो आपने एडिट की थी और पूरी डाल दी नहीं, ठीक है, ये सही वाली फ़ाइल है। यहाँ पे जाके एडिट मत करना, ओके, क्योंकि आपने ऑलरेडी एडिट करके रखी है, इसीलिए मैंने कहा है स्टेप बाय स्टेप करो। यहाँ पे कमिट चेंजेस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना और एक बार मिलेगा कमिट चेंजेस। ये होने के बाद क्या करना है, यहाँ पे एक्शंस में आ जाना है फिर से, ठीक है। यहाँ पे कुछ नया ऑप्शन आया होगा ऑटो रीस्टार्ट नाम से, तो यहाँ पे राइट साइड पे ये मिलेगा आपको रन वर्क फ्लो पे क्लिक कर देना। इसके बाद एक बार रीस्टार्ट मार देना है, रीस्टार्ट मतलब रिफ़्रेश, ठीक है। मैंने यहाँ पे मार दी, यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा आपको, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने देखा था कि हमारा कोड स्पेस था वो बंद था, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कोड स्पेस है, ये बंद था, ये एक्टिव हो गया। अब बात करते कि यार मुझे मल्टीपल करना है, तो सपोज़ करो यहाँ पे दूसरा कोड स्पेस है, तो दूसरे कोड स्पेस में भी ऐसा होगा, उस पर क्लिक करो, सिंपली एक्शंस में जाओ, वर्क फ्लो फाइल डालो, उस कोड स्पेस का जो नाम है वो डालो। गिटहब टोकन तो एक ही रहेगा, ठीक है, वहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक गिटहब अकाउंट सारे कोड स्पेसेस को ऑन रख सकता है, बस आपको वहाँ पे उस कोड स्पेस का नाम डालना है। अब जैसे दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड, यहाँ पे हमें फ़ाइल अपलोड नहीं की थी, वर्क फ्लो से किया था, लेकिन दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ से, ये हमारा गिटहब टोकन है, ये हमारा गिटहब का कोड स्पेस का नाम है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मत छेड़छाड़ करो यार, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। अब सिंपली एक्शंस में जाना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रीन टिक, मतलब आपका रख रहा है कोड स्पेस ऑन। तो अब बात करते हैं कि मैंने अगर कोड स्पेस को बंद कर दिया जानबूझ के,
मेरे में बहुत चुल मची थी, मैंने कोड स्पेस को जानबूझ के बंद कर दिया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक किया, स्टॉप कोड स्पेस किया, तो क्या हमारा कोड स्पेस रीस्टार्ट होगा? द आंसर इज़ नो। एक बार रीलोड मारता हूँ, एक बार, ठीक है, मैंने रीलोड मार दिया। अब देखो मैंने ये कर लिया, ठीक है, कोड स्पेस स्टॉप कर दिया क्योंकि मुझे फ़ाइल के अंदर कुछ छेड़छाड़ करनी थी, मैंने कुछ चेंज किए थे, इसीलिए मैंने स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करना है भाई, मैंने स्टॉप कर दिया, अब ऑन नहीं हो रहा यार, मैं क्या करूँ? कोई टेंशन की बात नहीं है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करो। मैं जो जो क्लिक करता हूँ ना भाई, सही से देखना, बहुत अच्छे से देखना। यहाँ पे एक्शंस में जाना, यहाँ पे हरा दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। अब उसके बाद रन वर्क फ्लो पे जाना है, रन वर्क फ्लो क्लिक करना है, ठीक है। एक बार रीलोड मार देना, ये होगा, अपना काम करता रहेगा। कोड स्पेस में जाना है, अगर कोड स्पेस बंद हुआ होगा तो ऑन होगा, अभी शायद अभी तक बंद नहीं हुआ है। टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी क्लियर, देखो कोड स्पेस स्टॉप करने के बाद अराउंड 2 से 3 मिनट लेता है स्टॉप होने के लिए, जिनको पता है। सो ये 3 मिनट के बाद मुझे करना था, लेकिन मैंने उससे पहले कर दिया शायद। नहीं, हो गया, देखो फिर भी हो गया। तो यही टेक्निक है, यही टेक्निक यूज़ करोगे 24 घंटे क्या 1000 घंटे ऑन रहेगा। अभी दिखा दिया आपको, तो ऐसे ही करो। फिर से दिखा, तो यहाँ से जाके एक्शंस में जाके, अगर वीडियो नहीं समझाया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से देख लो। फिर से ये वीडियो यूट्यूब पे ही रहेगा, कहीं से हटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि किसी के पापा में दम नहीं है जो वीडियो हटा सके। चलो, तो यहाँ पे देखो और एक बात है, ये आपका सिस्टम है, ये कंटिन्यूसली ऑन रखेगा, ठीक है। एक बार ऑन करने के बाद तो आपको शायद मेल्स पे उस पर्टिकुलर अकाउंट के बहुत सारे मेल्स आ सकते हैं, तो यहाँ से नोटिफिकेशन ऑफ़ कर दो, ठीक है, आपके जीमेल के। तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बार बार जीमेल आएगा कि मैं आपका कोड स्पेस ऑन रख रहा हूँ, मैं आपका कोड स्पेस ऑन रख रहा हूँ, ऐसे मेल आ सकता है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रूफ, ये देखो, यहाँ पे तो नहीं आया शायद, लेकिन आएगा ज़रूर, याद रखना। क्योंकि मेरे दोस्त के अकाउंट में मैंने ट्राई किया था कल, तो उसको बहुत सारे मेल्स आए थे, क्योंकि 2-2 3-3 मिनट या 5-5 मिनट के बाद ये ट्राई करता रहेगा। ऐसे तो मैंने 1 मिनट का डाला, लेकिन मेल 5 मिनट के बाद आता है। सो दैट इज़ नॉट अ बेसिकली अ बिग इशू। तो यही है। अब बात करते हैं सस्पेंड इशू के बारे में। सस्पेंड इशू क्यों होता है? तो देखो, आप क्या करते हो, नया अकाउंट बनाते हो, आप कहाँ से बनाते हो? क्रोम, प्रॉक्सी, ब्रेव या फिर जो भी XYZ ब्राउज़र होगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ से डाउनलोड करना, टॉर ब्राउज़र, देखो TOR, ठीक है, टॉर ब्राउज़र, यहाँ से डाउनलोड कर लेना, इससे अकाउंट बना लेना। एक ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत अच्छी वाली ट्रिक बता रहा हूँ। देखो, पहले टेलीग्राम चैनल पे चलते हैं और फिर बताते हैं आप सभी को। तो देखो क्या करना है, अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से। जिनका अकाउंट सस्पेंड हो रहा है उनके लिए सोल्यूशन है। तो अकाउंट सस्पेंड नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करना है, अकाउंट बना लो गिटहब का टॉर ब्राउज़र से अकाउंट बना लिया। उसके बाद क्या करना है, अकाउंट को 1 महीने तक छोड़ दो, कोई भी फाइल्स डाल दो, रैंडम सी कोई भी, कुछ भी डाल दो, ठीक है। डालने के बाद जो गिटहब अकाउंट है उसको 1 महीना, 40 दिन, 35 दिन हाथ नहीं लगाना है, लॉगिन भी नहीं करना है, ठीक है। लेकिन किससे बनाना है? टॉर ब्राउज़र से ही बनाना है। उसके बाद 35 डेज़ 45 डेज़ के बाद क्या करना है, टॉर ब्राउज़र से ही लॉगिन करना है। कोई दूसरा ब्राउज़र यूज़ करोगे तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक ग्लिच है, या फिर आप कह सकते हो कि एक टेक्निक है। जितना पुराना अकाउंट होता है उतना सस्पेंशन 99.9% नहीं होता है। अब मैं मेरा एक अकाउंट दिखाता हूँ, पर्सनली दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे ये प्रॉक्सी का अच्छा सिस्टम है कि आप अनलिमिटेड ब्राउज़र्स बना सकते हो, ठीक है, अलग अलग। तो यहाँ पे मेरा एक अकाउंट है, ये देखो कितने दिन पुराना है, 2 साल पुराना अकाउंट है, ये अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ और होगा भी नहीं। यही बात है, यही टेक्निक है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी फाइल से सस्पेंड नहीं होता, ये सब चूतियाप्पा है। कुछ बंदों का ग्लिच हो जाता है, इसीलिए अकाउंट सस्पेंड नहीं होता है। अब बात करते हैं, यूसेज नॉट अलाउड का मैसेज आता है सबको, या फिर ज़्यादा बंदों को आता है, तो वो क्यों आता है? तो यूसेज नॉट अलाउड तब आता है जब आप फेक मेल यूज़ करते हो या फिर टेम्पररी मेल यूज़ करते हो, जो जेन्युइन जीमेल नहीं होती और फेक मेल होती है। तो गिटहब अकाउंट एक्सेप्ट नहीं करता है स्पैम मेल्स को, एज ए कंसिडर करता है, और वो फेक देता है आपको बाहर, आपको कोड स्पेस बनाने नहीं देता। और बात करते हैं कि यार कई बार रियल जीमेल से भी यही सीन हो रहा है कि अकाउंट बना रहे हैं लेकिन
वो यूसेज नॉट अलाउड का मैसेज आता है रियल जीमेल होने के बाद भी। वो कभी कभी होता है, आप टॉर ब्राउज़र यूज़ करो, एक दो बार होगा, उसके बाद नहीं होगा, क्योंकि आपने पहली बहुत सारे जीमेल से बनाया होगा, तो आप ट्रैक हो गए होंगे या फिर आपका डिवाइस डिटेक्ट हो गया होगा, तो वो बार बार आपको एज अ स्पैम कंसिडर कर रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा टॉर ब्राउज़र से बनाओ, रियल जीमेल बनाओ, ठीक है, रियल जीमेल से अकाउंट बनाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, यूसेज नॉट अलाउड का मैसेज भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए। यूसेज नॉट अलाउड का सोल्यूशन क्या है, टॉर ब्राउज़र यूज़ करो, स्लो है आई नो, लेकिन इफ़ेक्टिव है, ठीक है। रियल जीमेल बनाना, फेक मेल से मत बनाना। कई बार रियल जीमेल से भी यूसेज नॉट अलाउड का मैसेज आता है, आई नो, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि भाई गिटहब अकाउंट के नशे है, मैं कैसे सॉल्व कर पाऊँगा उसको। दूसरी बात, गिटहब सस्पेंड के बारे में, अकाउंट बना लो, उसको ज़्यादा पुराना कर सकते हो, जितना पुराना कर सकते हो उतना पुराना करने की कोशिश करो, जितना पुराना उतने कम सस्पेंशंस। अब मैंने लाइव दिखा दिया, मेरे 4 दोस्तों का अकाउंट 1-1, 2-2, 3-3 साल पुराने हैं, वो सस्पेंड नहीं हो रहे, समझ रहे हो। तो 1 महीना हाथ मत लगाओ अकाउंट को, टॉर से बनाओ, छोड़ दो। यही है 2-3 चीज़ें जो आपको प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़ रही थी। टर्मक्स का आपको बैकग्राउंड में ऑन रखना पड़ता था, अब घंटा कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे जाओ, देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया। वीडियो नहीं समझा फिर से देखो, आपको मैसेज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं लेकिन यार उनको रिप्लाई नहीं मिलता, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 1500 के लगभग मैसेजेस हैं यहाँ पे। दूसरा जो नॉन कॉन्टैक्ट्स है वहाँ पे भी कितने, अराउंड 1100 मैसेजेस है, मतलब टोटल 2500 से ज़्यादा मैसेजेस आए हुए हैं। लिटरली सबके मैसेजेस नहीं देख पाता, बिकॉज़ यार बहुत सारे अलग अलग काम भी होता है और आपका मैसेज कहीं भी नीचे चला गया होता है। तो समझो बात को, खुद ट्राई करो सॉल्यूशन बनाने की। मैंने वीडियो तो दे दिया सब, आई होप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नए फाइल्स मिलते रहेंगे यहीं पे चैनल पे, तगड़े वाले, ठीक है। चैनल देख लेना, क्योंकि अपने बहुत फेक चैनल्स हैं, उनसे बच के रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज गाइज लव यू ऑल।